हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सेशन 2019 से 2022 वालों के लिए मैथ सब्सिडरी पार्ट 2 का जो टॉप 10 क्वेश्चन मार्केट में आया है उसका हम लोग सॉल्यूशन के साथ समझने वाले हैं अच्छे तरीके से। जितने भी पेपर है सभी का मैं आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप लोग इसकी चिंता मत कीजिएगा। सिर्फ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आप लोगों को किस चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। ओके, तो चलिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं मैथ सब्सिडरी का। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, इफ़ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y देन प्रूव दैट x डेल यू अपन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू एन यू। ओके, इसको आप लोग यूलर्स थ्योरम के नाम से जानते हैं और इसको प्रूव करने का दो तरीका है। ओके, तो हम लोग कौन से तरीके से देखेंगे, मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताऊंगी क्योंकि वो तरीका आप लोग के लिए इजी होगा और आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब इसको प्रूफ करते हैं इस पे, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका कहना था कि जो पहले से लिखा हुआ होता है ना वो उनको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है जितना उनको अगर मैं लिख के समझाती हूँ तो समझ में आता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लिए, क्या था पहला, यूलर्स थ्योरम को प्रूफ करना था। चलिए पहले इसको देखेंगे, फिर आज हम लोग आगे भी देखेंगे। ओके, चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रूफ, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, सिंस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन। थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ दिखे। सिंस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, मैं आप लोगों को समझाऊंगी अच्छे तरीके से। आप लोग जो तरीका सीखे होंगे ना वो शायद आप लोगों को भारी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी लगेगा। सिंस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द nth डिग्री, वही मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना अभी वही लिख रहा है पहला लाइन में, ऑफ nth डिग्री इन x एंड y, इन x एंड y। ओके, तो therefore we can write as u, therefore we can write as, तो देखिए ध्यान से समझिए, क्या हम लोग का u जो एक होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है, मैं बता देती हूँ। जिसका ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री दोनों सेम होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और ये है nth डिग्री का। ओके, nth डिग्री मतलब क्या बोलिएगा, यहाँ पे x का पावर n है और ये इसका जो है होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब ये y अपन x है। ये हम लोगों का क्या हुआ u। आप लोग को अगर u समझ में आ गया तो उसके बाद ओके, यू समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना, उसके बाद ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो देखिए यूलर्स थ्योरम क्या होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यूलर्स थ्योरम होता है हम लोग का x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू। तो बस हम लोग को यही प्रूफ करना है। और u कैसे लिखे समझ गया, हम लोग को एक फंक्शन दिया गया था जो कि होमोजेनियस फंक्शन था और जिसका डिग्री n था और x और y में फंक्शन था। तो बस यही है, हम लोग को प्रूफ करना है यही, एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू एन यू है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स। पार्शियल डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। देखिए जैसे x के रिस्पेक्ट में करना है तो हम लोग x को छोड़ के बाकी सभी को कॉन्स्टेंट करते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये देखिए u इंटू वी पे जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन f ऑफ x का क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, f डैश y अपन x, और x के रिस्पेक्ट में करना है मतलब y कांस्टेंट है और 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। ओके, प्लस अब ये वाला टर्म को कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, nx के पावर n-1। ये क्या हो गया हम लोग का डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग विथ x वी गेट। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए x डेल यू अपॉन डेल एक्स हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है इंटू क्या है x के पावर n इंटू ये वाला इधर लिख लेते हैं y-x², और यहाँ क्या है f डैश y अपॉन x प्लस यहाँ पे क्या है f ऑफ
वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू एक्स। ओके, तो देखिए क्या है, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो देखिए ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा और ये माइनस को इधर रख दीजिएगा। ये है क्या, एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स। तो पावर जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, माइनस से हो जाता है, तो एक्स के इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा। और ये क्या है हम लोगों का वाई है, और यहाँ पे क्या है एफ डैश वाई अपन एक्स, और प्लस यहाँ देखिए ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो एन माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है एफ ऑफ वाई अपन एक्स इंटू एन और एक्स की पावर एन। इतना तक समझ में आ गया, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको हम लोग मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हम लोग का क्या आया है, एक्स डेल यू अपन डेल एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यू को हम लोग इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में। इसको कर लीजिए आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और यहाँ पे लिख दीजिएगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, लिख लीजिए ताकि आप लोग के एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर मिल सके। ओके, लिखिएगा क्या, अगेन डिफ्रेंशिएट। देखिए एक बात मैं बताती हूँ, आप लोग के एग्जामिनेशन में लेबनीज या फिर एक कौन है, यूलर्स। ओके, ये तो चलिए यहाँ पे लिखिएगा क्या, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट। ओके, तो चलिए इसको y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, डेल यू अपन डेल y। तो वही u इंटू भी, तो y के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए पहला को कांस्टेंट और दूसरा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई अपन एक्स। वाई के रिस्पेक्ट में करना है मतलब x कांस्टेंट है, और प्लस अब क्या हो जाएगा, अब इसको कांस्टेंट रखिएगा और तो x के पावर n, x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ये हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, y डेल यू अपॉन डेल वाई। ओके, y डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, देखिए y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू एक्स के पावर n एफ डैश वाई अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, ये y है और यहाँ पे क्या x, ये x के पावर n बटे x क्या हो जाएगा, x के पावर n माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ओके, ये हम लोग का क्या है, y ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या लिखिएगा आप लोग, नाउ वी एडिंग 2 and 3, वी गेट क्या हो जाएगा, देखिएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। और चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए इसको जोड़िएगा तो एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और ये भी सेम टर्म है, एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू वाई, और ये लेकिन एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और क्या बचेगा सिर्फ ये बचेगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई बाई एक्स और n एक्स के पावर n एक्स के पावर n है। ओके, यहाँ n है, x की पावर n है, ये हम लोग का आ गया। और एक बात दिखाती हूँ, देखिए आप लोग u जो माने थे, u किसको माने थे, x के पावर n f ऑफ y बाई एक्स। तो x के पावर n और f ऑफ y बाई एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, और n यहाँ से पहले से है। तो आप लोग को क्या आया, देखिए तो यहाँ से आया आप लोग को x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, और यही होता है हम लोगों का यूलर्स थ्योरम। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए टॉप 10 क्वेश्चन का पहला का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स के पावर n log x, और इसका क्या निकालना है, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस। ओके, तो इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्या था, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना था, किसका निकालना था, y इक्वल टू एक्स के पावर n इंटू
log x। इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना था। कहने का क्या मतलब, देखिए ये y है ना, तो आप लोगों को निकालना था डी एन वाई अपॉन डी एक्स के पावर n। ओके, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाती हूँ। आप लोगों को बोला जाएगा इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेगा, तो क्या लिखते हैं हम लोग, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, उसी तरीके से सेकेंड निकालते हैं। फिर थर्ड में बोला जाएगा तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। ओके, तो उसी तरीके से nth है तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स के पावर n। ओके, तो चलिए यहाँ पे y इक्वल टू वाई एन इक्वल टू ये। ओके, वाई एन भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए ये है ना, तो यहाँ पे y की जगह पे ये रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, d अपॉन डी एक्स के पावर n है, और y की जगह पे क्या, x के पावर n इंटू लॉग एक्स। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ये nth टाइम डिफ्रेंशिएट nth टाइम निकालना है ना, डी एन डी एक्स nth टाइम निकालना है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, n-1 को कॉमन निकाल लीजिएगा और एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। समझिए मेरी बात। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डी एन के पावर 1 बाहर निकालेंगे और डी एक्स के पावर n-1 बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या एक बच जाएगा। ओके, nth डिफ्रेंशिएट निकालना है तो n-1 को बाहर निकालिए और एक को यहाँ पे यहीं पे रहने दिए। तो यहाँ पे क्या है, x के पावर n log x हो गया। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, d के पावर n-1 और डी एक्स की पावर n-1। अब एक बार डिफ्रेंशिएट करना है तो वही u इंटू वी लगा दीजिए। तो एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा, प्लस इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एन अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए एक्स, देखिए यहाँ पे देखिए डी n-1 है और डी एक्स के पावर n-1 है, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर n-1 लिख सकते हैं, और प्लस ये क्या है, एन एक्स n-1 इंटू लॉग एक्स। ओके, तो देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोगों को पता होगा अगर x की पावर n है, ओके, देखिए क्या फार्मूला होता है। अगर आप लोगों का x के पावर n है और आप लोगों को कोई बोलता है इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने का, तो इसका आंसर जो होता है वो हम लोग का n फैक्टोरियल आता है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे x n-1 है, यहाँ भी n-1 है, यहाँ भी n-1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये दोनों इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये इसका आंसर क्या हम लोग को निकल के आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अंदर गया d के पावर n-1 और dx के पावर n-1, और यहाँ पे क्या है इंटू nx के पावर n-1 और इंटू है log x है। ओके, तो चलिए देखिए क्या होता है, यहाँ पे कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा होगा, कुछ आप लोग को ये n एक्स्ट्रा लग रहा है ना, नहीं ये तो सही है, सही है, सब सही है बिल्कुल। चलिए ये n कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे आप लोगों को आया n-1 का फैक्टोरियल प्लस n। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है n-1, यहाँ भी क्या है n-1 और यहाँ भी क्या है n-1। और आप लोग इसको देखिए x के पावर n इंटू लॉग एक्स है, और यहाँ पे क्या है x के पावर n-1 इंटू लॉग एक्स है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, y n-1, मतलब जो हम लोग का इंटीग्रेशन निकालना था i, वो हम लोग का n-1 टर्म का ये दिया हुआ है। तो ये हम लोग का आया है, और ये जो टर्म आया है वो क्या आ रहा है, in। ओके, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, in इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू y-1। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, क्या करना था, कुछ नहीं करना था, हम लोग को बस एक बाहर निकाल दे, nth टाइम डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो n-1 को बाहर निकाल लिए और एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिए और हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये तो in है तो यहाँ पे in ही रहेगा, या फिर हम लोग पूरे इक्वेशन को n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू i n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो देखिए हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का रहेगा in की पावर n फैक्टोरियल। और देखिए n-1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी बोलेगा 5 फैक्टोरियल लिखने के लिए, तो इसका आंसर क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, इस तरीके से जाता है। तो हम लोग को कोई कहेगा n-1 का फैक्टोरियल लिखने के लिए, तो आप लोग क्या लिखिएगा, n-1 इंटू
n फैक्टोरियल। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाई हम लोग को क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये कैसे लिखे आप लोग को समझने में दिक्कत हुआ होगा। n-1 में से हम लोग क्या करेंगे देखिए, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके जहाँ तक है वहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है n-1 का फैक्टोरियल, तो पहले n-1 फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो n प्लस मतलब कि देखिए क्या होगा, या फिर इसको रहने दीजिए, इसको n-1 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है n है, यहाँ पे क्या है i-1 है, और n फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, और n फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 5 था तो 5 × 4 × 3, तो उसी तरीके से n फैक्टोरियल को हम लोग n लिख सकते हैं, फिर n-1 फिर n-2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और ये हम लोग का ये दोनों आपस में कट जाएगा, और n फैक्टोरियल को भी n × n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो हम लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा i⁴n अपॉन n का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/n प्लस i⁴n-1 × n-1 का फैक्टोरियल। और ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का हुआ इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, ये हुआ। अब हम लोग को क्या करना है, जो n के जगह पे है ना, तो इसको n के जगह पे हम लोग को अलग अलग वैल्यू रिप्लेस करना है। एक बार n के जगह पे n-1 फिर n-2 फिर n-3, फिर इसी तरीके से हम लोग को कहाँ तक ले जाना है, इसी तरीके से हम लोग को n = 2 तक ले जाना है। और हम लोग को सारा वैल्यू बस रख लेना है और उस सभी वैल्यू को ऐड कर देना है, बस हम लोग को आ जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, n के जगह पे रिप्लेस करते जाइए। n-1 पहले रखेंगे फिर n-2, तो कुछ नहीं करना है, n के जगह पे क्या रखना है, n-1, और यहाँ क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, यहाँ क्या हो जाएगा n-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n के जगह पे n-1 रखेंगे और -1 पहले से है तो n-2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से अब हम लोग क्या रखेंगे, n-2 रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा n-2, और यहाँ पे आ जाएगा n-3, और यहाँ पे आ जाएगा n-3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से सारा वैल्यू को रखेंगे। ओके, रखते जाएंगे पूरा, कहाँ तक रखेंगे, i2 तक रखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा i1/1 का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये सारे टर्म को ऐड कर देंगे। तो हम लोग अगर ये सारे टर्म को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा in/n का फैक्टोरियल, और इधर आ जाएगा 1/n प्लस 1/n-1 प्लस 1/n-2 प्लस 1/n है 1/है, और इसी तरीके से हम लोग का क्या आ जाएगा 1/2 प्लस i1 आ जाएगा। और i1 क्या हो जाएगा, in है हम लोग का x⁴n log x, तो i1 क्या हो जाएगा, अगर n के जगह पे 1 रखेंगे तो x log x हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का है 1/n, यहाँ पे हम लोग का 1/n-1, और यहाँ पे क्या है n-2 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या 1/2, और यहाँ पे क्या है dy/dx और x log x है। ओके, x log x है, ये तो जैसे कि तैसे रहेगा। और इसका देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये फिर से लिख लीजिएगा, x को कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस log x को कांस्टेंट रखेंगे। ओके, तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस log x बचा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इधर इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या है, ये है पूरे टर्म को एक साथ लिख लेंगे, 1 प्लस log x प्लस 1/2, और डैश 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 कहाँ तक आ जाएगा 1/n-1 प्लस 1/n, और यहाँ पे क्या है in/n का फैक्टोरियल, तो इधर जाके n मल्टीप्लाई हो जाएगा n का फैक्टोरियल। और यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा आगे एक बार देख लीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद जो भी टर्म आया उसमें n के जगह पे एक बार n-1, n-2, n-3 पूरा करते करते हम लोग 2 तक रखे हैं, और फिर सारे को ऐड कर लिए हैं। और ऐड करने के बाद हम लोग का इसका आंसर आ गया क्या, n फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस log x प्लस 1/2 प्लस डैश डैश 1/n-1 प्लस 1/n। ये हम लोग का क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देख लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भी देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, लेक्चर नंबर 2 में आएगा। आप लोग को लेक्चर नंबर 1 समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बताइए, और क्या चाहिए, जो भी चाहिए होगा कमेंट में बताइएगा। ओके, ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।